मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो उनकी हार, उनकी हताशा के लक्षण हैं और 4 मई तक उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। मेरा अपना अनुमान भले है कि 154 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, लेकिन हमारे अनुमान या किसी बड़ी से बड़ी एजेंसी की एग्जिट पोल उस सब से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। अंतर तो पड़ता है जनता ने मन में क्या बना रखा है, और लोकतंत्र में जनता के मन को जीतना ये नेताओं को करना चाहिए। जीत लें तो उनके मन को और अच्छा लगे ये करना चाहिए। अब वो ममता बनर्जी कर नहीं पाई। 2011 के बाद उनकी सत्ता आ गई 11 से और 26 आ गया। 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल का हाल और बुरा से बुरा होता गया। ममता बनर्जी एक ताकतवर मजबूत नेता हैं, उनको हर तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी जो थिएट्रिक्स है वो तो नेक्स्ट लेवल हो गई। अब मैं यही कहूँगा कि ममता जी, लोकतंत्र में इतना डर, इतना भय, ये तो अच्छा नहीं है। और जो बार बार हम कहते हैं ना कि वो तो दैवीय भूमि है, तो वहाँ जो कुछ होगा, अब शायद कम्युनिस्टों का शासन आया था तो वो कुछ रहा होगा, फिर कम्युनिस्टों से गया तो उस वक्त भी लोग कहेंगे। और कलकत्ता से हमारे एक सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने भेजा एक नारी माया अगोचर। इसका मतलब ऐसा दैवीय शक्ति का प्रभाव, मदर गॉडेस जो ऐसा कुछ डिवाइन करती हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं समझ सकता। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी ऐसा है। अब ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ऐसे ही आ रहे हैं। अब उसी में कुछ एग्जिट पोल्स एकदम अलग हो गए, कुछ दूसरी तरफ गए। लगभग 9 आए हैं, 9 में से 7 वो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। लेकिन कल रात में जो ड्रामा हुआ वो कमाल। कल रात में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता एक बूथ पर पहुंच गए। और बूथ पर क्या पहुंचे, बूथ तो अब है नहीं, बूथ से वहां आ गया है जहां बूथ की जो ईवीएम मशीनें हैं वो वहां पहुंच जाती हैं। तो वहां पहुंच गए, वो नेताजी स्टेडियम है और वहां पर सबकी मशीनें रखी हुई हैं। अब उसको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक सीसीटीवी फुटेज डाली और कहा अलार्मिंग, दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन ब्रॉड डे लाइट। सीसीटीवी फुटेज हैज एक्सपोज्ड हाउ बीजेपी फॉर इंडिया इन एक्टिव कोल्यूजन विद द ECIS sweep इज ओपनिंग बैलेट बॉक्सेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रेलिवेंट पार्टी स्टेक होल्डर्स। अब वो इसको इलेक्टोरल फ्रॉड बता रहे थे। ये जो है ये तृणमूल कांग्रेस ने ये किया। चुनाव आयोग ने, जो CEO वेस्ट बंगाल हैं, उन्होंने बाकायदा इसका जवाब दिया और उन्होंने इसको 9 पॉइंट में, ये CEO वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है, 9 पॉइंट में इसका जवाब दिया है। यानी एक अफवाह फैलाई गई। उन्होंने लिखा, फेक नैरेटिव्स एंड रियलिटी, देयर आर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी स्ट्रांग रूम्स इनसाइड द खुदीराम अनुशीलन केंद्र, यानी 7 विधानसभा क्षेत्रों के यहाँ हैं। All the 7 counting venues for Kolkata North District were closed and sealed in the presence of candidates, election agents and general observer. The last one at 5:15 AM this morning. वो कह रहे हैं कि सुबह 5:15 बजे सबकी मौजूदगी में, जितने प्रतिनिधि, जितने प्रत्याशी, सबके प्रतिनिधि मौजूदगी में से सील किया गया। All the 7 strong rooms containing polled EVMs continued to be sealed and secured by CAPF personnel. यानी सील किया गया, सिक्योर किया गया, CAPF के पर्सनल वहाँ थे। There is another strong room in the same premise wherein the DEO has kept AC-wise polled postal ballots received from polling personnel and ETBPS। यानी एक और है जिसमें पोस्टल बैलेट रखे गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो वहाँ रखे गए। DEO had notified all observers and ROs had informed their candidates and agents regarding AC-wise segregation of postal ballots at 4 PM on 30th अप्रैल। यानी 4 बजे उसका सेग्रीगेशन करना है पोस्टल बैलेट्स का, इसके लिए बताया। ROs had also informed the political parties by mail। मेल से कहा गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको बताया। The segregation of the postal ballots was taken up in the corridor of strong room from 4 PM today as per schedule। जो तय शेड्यूल था उसी समय से वो सब काम हुआ, सबकी मौजूदगी में। The main strong rooms are safely secured and locked। जो मुख्य स्ट्रॉन्ग रूम है वो पूरी तरह से सिक्योर है, सुरक्षित है, सब कुछ है, लॉक है। The same was duly shown to Mrs. Panja, Mr. Kunal Ghosh and Mr. Kali from BJP। यानी कैंडिडेट, नेता, उन सबको दिखाया गया।
Candidates are requested to check the rules and information already shared with them before spreading such fake news and information. कल बहुत देर तक ये खबर चलती रही। यही ममता बनर्जी करना चाहती हैं, यही दिखाना चाहती हैं। और कमाल ये है कि अभिषेक बनर्जी ने भी यही लिखा कि सेंट्रल फोर्सेज अंडर अमित शाह हैव बिकम बीजेपीज प्राइवेट आर्मी, अ गैंग ऑफ लाइसेंस ठग्स अनलीज्ड ऑन द पीपुल ऑफ बंगाल। क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए। और उसका भी जवाब बहुत साफ साफ सीईओ वेस्ट बंगाल ने दिया हुआ है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ और इसीलिए ममता जी से कह रहा हूँ कि देखिए ठीक है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पता नहीं क्या पता 4 तारीख को आप ही जीत जाएं, कोई कह तो सकता नहीं। लक्षण तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके जो लक्षण दिख रहे हैं वो आपकी हार के दिख रहे हैं और बुरी हार के दिख रहे हैं। सोचिए जरा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा तो अनुमान 154 वाला जो पहले था वही है, लेकिन सोचिए कि किस तरह का बंगाल बना दिया है और कैसी स्थिति है। इस तरह का झूठ, अराजकता, ममता जी चुनाव कैसे जीतती रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।